साथियों नमस्कार। आपका मनोविज्ञान की पाठशाला के अंतर्गत सीरीज नंबर 2 वृद्धि एवं विकास सीरीज का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगली इसी सीरीज में हम देख रहे हैं कि इससे पूर्व हमने देखा कि आप लोगों ने इतिहास एवं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जाना है। ठीक है, उसी के क्रम में मैं आगे आपको नेक्स्ट सीरीज में लेकर चलता हूँ। जो अगला हमारा चैप्टर है वो है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास को हम देखें तो अभिवृद्धि जो है वो ग्रोथ से डिनोट करते हैं और जो विकास है वो हमारा डेवलपमेंट के अंतर्गत हम डिनोट करते हैं। साथियों नेक्स्ट क्रम में हम देखते हैं जो अभिवृद्धि है वो हमारे विकास में उतनी ही भागीदारी है जितना हमारे विकास का प्रभाव रहता है। जितना हमारा विकास का प्रभाव हमारे विकास में होता है उतना ही अभिवृद्धि का होता है। अभिवृद्धि हमारे ग्रोथ से संबंधित होती है। इसमें हमारे शरीर की संरचना, आकार, जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर का आकार का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, ठीक है, तो ये हमारी अभिवृद्धि है। हमारे शरीर की कार्यक्षमता का बढ़ना ये हमारा विकास है। तो हम विकास को कह सकते हैं कि विकास एक जो है वो हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास जो है, और अभिवृद्धि जो है वो एक कह सकते हैं कि जो विकास है वो हमारा अभिवृद्धि के अंतर्गत विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि हमारी आती है। तो समझ सकते हैं कि इस सर्कल के अंतर्गत हम देख सकते हैं ये जो हमारा वो है विकास का पूरा भाग, और उस भाग के अंतर्गत जो हमारी आती है वो आती है अभिवृद्धि अथवा वृद्धि। तो वृद्धि जो है हम कह सकते हैं वृद्धि जो है वो हमारे विकास में ही निहित है। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर के बालक जब किशोरावस्था तक हमारा लगातार वृद्धि और विकास ये दोनों साथ साथ क्रियान्वित होते हैं। कह सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो हमारी अभिवृद्धि है विकास की अपेक्षा तीव्र कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है गर्भावस्था के बाद में हमारा जो विकास होता है और अभिवृद्धि होती है, इन दोनों की दरें समान रूप से ना कार्य करके आपस में असमान रूप से कार्य करती हैं। लेकिन एक सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो विकास की दर सभी में कैसी होती है, असमान होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाना वो तो नेचुरल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में पाया जाएगा, लेकिन विकास का क्रम सभी में एक समान होता है। तो ये तो बहुत आगे की बात है। तो हम अभी देखते हैं कि जो हमारी अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि क्या है कि जैसे हमारे जब शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना शुरू होता है तो इसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना क्या होता है, अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं कि अभिवृद्धि का बाह्य स्वरूप होता है। बिल्कुल, अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं, उसे माप सकते हैं, उसे तोला जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर का बढ़ना माप के हम माध्यम से बता सकते हैं, हमारे जो लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सारी अभिवृद्धि के हैं। हमारा आकार का बढ़ना, ये सारे हमारे अभिवृद्धि के भाग हैं। ठीक है साथियों, इसी के क्रम में हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। ठीक है, अभिवृद्धि क्रमागत नहीं होती है, विकास हमारा क्रमागत होता है। ठीक है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है और अभिवृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी लंबाई आपकी अधिक बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि आपका भार कम होगा, तो भार के साथ साथ कहें कि लंबाई भी उतनी होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि जो होती है वो दिशाहीन होती है, और अब जो हमारा विकास होता है वो दिशीय होता है। ठीक है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है और अभिवृद्धि की दिशा नहीं होती है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो विकास दिशाहीन होता है। नेक्स्ट आगे है विकास, जो वृद्धि है वो दिशाहीन होती है और अभिवृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे लंबाई का मापना, भार का मापन, ये सारा हम अभिवृद्धि को माप सकते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं नेचुरल आता है कि जो अभिवृद्धि है वो हमारी
परिणामात्मक है। क्या है? परिमाणात्मक। परिमाण मतलब एक इसका निश्चित परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये केवल परिमाणात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या है? उसका एक निश्चित परिमाण होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे आगे हम बढ़ते हैं। ग्रोथ वृद्धि जो है जीव कोशिकीय सेल पे आधारित होती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो हमारी अभिवृद्धि है वो हमारे शारीरिक आधारित होती है, तो हमारी सेल्स पे, हमारी कोशिकाओं पर आधारित होगी। अगला है वृद्धि का विकास भी हो सकता है और कभी और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं वृद्धि होने से विकास हो सकता है। हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वृद्धि को विकास से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिवृद्धि का भाग ही विकास है, विकास का भाग ही अभिवृद्धि है, तो उसमें ही हमारी अभिवृद्धि निहित है। देख सकते हैं एक सर्कल जो है आपका डेवलपमेंट का है, एक सर्कल आपका जो है वो डेवलपमेंट का है, और एक सर्कल जो हम कह सकते हैं कि ये सर्कल आपका डेवलपमेंट का है, और दूसरा जो हमने सर्कल बनाया है ये आपका ग्रोथ का है। तो कह सकते हैं कि वृद्धि को विकास से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो वृद्धि है वो इसी विकास में सन्निहित है। हमें वृद्धि को अब विकास से अलग नहीं कर सकते, वो विकास का ही एक भाग है। ठीक है, एक समय ऐसा होता है कि जो वृद्धि होती है वो हमारी रुक जाती है। ठीक है, और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये बूम टू टोम मतलब ये गर्भ से कब्र तक निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है वो विकास है। और जो अभिवृद्धि है एक निश्चित परिमाणात्मक और संकुचित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संकुचित प्रक्रिया। तो हम अभिवृद्धि को कहते हैं यह निश्चित होती है और विकास अनिश्चित होता है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। व्यक्ति मोटा होता है ये उसकी अभिवृद्धि है, परंतु जरूरी नहीं कि उसका मोटा होना विकास है। विकास मोटे होने की प्रक्रिया में नहीं आता। विकास का मतलब है हमारा मेंटली रूप से हम मैच्योर हो रहे हो, हमारा संवेगात्मक रूप से मैच्योर हो रहे हैं, हम सोशल रूप से मैच्योर हो रहे हो, तो वो तो हमारा विकास के थ्रू आता है। परंतु हम सिर्फ शारीरिक रूप से मैच्योर हो रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है विकास हो रहा। विकास के सारे पक्ष एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विकास। अब देखिए बात आती है डेवलपमेंट की। विकास विकास जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो ये हमारा विकास कहलाता है। मतलब व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, ठीक है, शारीरिक, सारे पक्षों में क्या है परिपक्वता जब आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। मैंने बोला था कि लंबाई का बढ़ना विकास के अंतर्गत हो सकता है एक भाग, लेकिन हम कहें कि उस लंबाई के साथ में कार्यक्षमता की भी वृद्धि हो रही है तो वो विकास का पक्ष है। कि हमने देखा कि बच्चे का भार जो है वो 10 किलो से 25 किलो हो गया, क्या यह विकास है? ये विकास नहीं है, ये अभिवृद्धि है। और हम कहें कि बालक की पहले की कार्यक्षमता जो थी हम कह सकते हैं कि 100 शब्दों की थी, और हम कहें कि वो 12th में आ गया है और उसके शब्दों की जो क्षमता है उसको मापा नहीं जा सकता है, उसकी आकलित किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जो विकास को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए जो विकास है वो गुणात्मक है, और जो हमारी गुणात्मक है, और जो हमारी अभिवृद्धि है वो कैसी है? मात्रात्मक। कैसी है? मात्रात्मक। अभिवृद्धि हमारी जो है वो मात्रात्मक है, अभिवृद्धि कैसी है? मात्रात्मक है, और जो विकास है वो हमारा गुणात्मक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना कि हम गुणात्मक में हम चीज़ों को महसूस करते हैं और मात्रात्मक में हम चीज़ों को नाप सकते हैं। नेक्स्ट आपका है विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों रूपों से देखा जा सकता है। देखिए कहा गया है कि विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों में देखा जा सकता है। जैसे भाषा का ज्ञान हम बाह्य स्वरूप से आकलित कर सकते हैं,
परंतु मस्तिष्क का डेवलपमेंट हम आंतरिक रूप से आकलित करते हैं कि किसी का तार्किक क्षमता कितनी है, वो उस पर निर्भर करती है उसके मानसिक विकास पर। तो इसी रूप से हम कह सकते हैं विकास का जो स्वरूप होता है बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, और जो आपका वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो सिर्फ बाह्य स्वरूप से होता है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? जीवन पर्यंत, बूम टू टुम, जब से बच्चा गर्भावस्था में आ जाता है और कब्र तक निरंतर क्या है, विकास चलता रहता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, मैंने बताया विकास का एक निश्चित क्रम है। हमें अपना जितना विकास होना होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना चाहेंगे उतना ही होगा। देखिए ये इसके आधार पे ये तो आपका कह सकते हैं ये दिया हुआ है, लेकिन एक विकास का निश्चित क्रम है। निश्चित क्रम में हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो एक निश्चित क्रम के आधार पे होगा। पहला हमारा गर्भावस्था, फिर हमारी आपकी शैशवावस्था, फिर हमारा आपका बाल्यावस्था। देखिए गर्भावस्था, ठीक, फिर उसके बाद में शैशवावस्था, फिर है आपका बाल्यावस्था, फिर है आपका किशोरावस्था। इस रूप से हमारी क्या है, जो विकास है वो निरंतर क्या है, चलता रहता है। अगला हमारा है एक निश्चित क्रम में विकास, एक निश्चित दिशा होती है। मैंने बोला ना विकास की एक निश्चित दिशा है। एक सिफेलोकोडल के रूप में देखते हैं। सिफेलोकोडल शीर्षाभिमुख, सिर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर। जो विकास है एक निश्चित दिशा में क्या करता है, गति करता है। विकास को हम सीधे रूप से माप नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। विकास को हम डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से हम भार को देखते हैं कि आप कुछ महीने पहले 10 किलो के थे, आज हो गए 11 किलो 50 ग्राम, तो ये रूप जो है हम विकास को नहीं दे सकते। ये हमारा अभिवृद्धि है। हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी, कि पहले आपका मानसिक विकास क्या रहा है, अब का मानसिक विकास में क्या अंतर आया है, वो आपका क्या है, गुणात्मक स्वरूप को हम जब देखते हैं तब हमारा वो विकास का स्वरूप आता है। नेक्स्ट आपका है कि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रूपों से देखा जाता है। अब कह सकते हैं कि भार के साथ में जैसे किसी बालक का जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि, वो विकास के थ्रू भी आएगा, क्योंकि उसमें शब्दों की वृद्धि हुई और तार्किक क्षमता में वृद्धि, ये गुणात्मक स्वरूप है। परिमाणात्मक क्या है कि शब्दकोश भंडार में वृद्धि, तो वो भी क्या है, वो विकास ही है। हम कह सकते हैं विकास को वृद्धि से अलग नहीं कर रहे, हम बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं कि जो विकास है उसको वृद्धि से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो क्या है, परंतु जो शुरुआत में जो है वो वृद्धि आपकी तीव्र गति से चलती है और जो विकास है धीमी गति से चलता है, और बाद में यही विकास तीव्र हो जाता है और अभिवृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो इसी रूप से आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली है, उतने टाइम से हम आपको समझा रहे हैं कि विदाउट डेवलपमेंट, जो आपके ग्रोथ के, आपका विकास संभव नहीं है। आपका अच्छा ग्रोथ हुआ है, आपका शारीरिक विकास अच्छा हुआ है, यदि आपका शारीरिक विकास अच्छा हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो मानसिक विकास, आपका जो आपका संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है और सारे विकास आपके बेहतर होंगे। नेक्स्ट आगे आता है विकास के आयाम। अब डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। पहला आयाम हमारा है शारीरिक विकास, फिजिकल। हम इसमें देख सकते हैं कि शारीरिक विकास में हमारा पहला शारीरिक विकास है, शरीर से संबंधित जुड़ा हुआ विकास। इसमें हमारा भार, आकार, ठीक है, और कार्य क्षमता, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा गत्यात्मक विकास। यह आपका गत्यात्मक विकास एक तरह का बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा भाग है। इसमें हम कह सकते हैं मसल्स, हड्डियों की क्षमता, कंट्रोल, ये सारा हम कह सकते हैं शारीरिक विकास। गत्यात्मक विकास जो है, मोटर डेवलपमेंट, ये हमारे शारीरिक विकास का ही एक भाग है, क्योंकि इससे शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं क्या है, हम गत्यात्मक का मतलब गति करते हैं।
गत्यात्मक का मतलब क्या है, जब हमारा शरीर क्या करता है, मूवमेंट करता है और उस मूवमेंट से हमारा डेवलपमेंट होता है, तो वही हमारा गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इसमें क्या, जैसे हमारी मसल्स हम किसी भार को उठाते हैं तो मसल्स में खिंचाव आता है। हमारी हड्डियों की क्षमता, अब वो हड्डियों की क्षमता के ही द्वारा हम भार को उठाने की प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है उन पर कंट्रोल से संबंधित। अब उन मांसपेशियों को आप कहते हैं कि किसी भार को हम कितनी देर तक साध सकते हैं, तो वो हमारी क्षमता को ही निर्धारित करता है। वो सारा सब कुछ हमारा क्या है, गत्यात्मक विकास में आता है। गामक विकास में बालक में चलने दौड़ने की ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, वे गामक विकास में ही आती हैं। चलना, दौड़ना, कूदना, खाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, गामक विकास के अंतर्गत आता है। और गामक जो विकास है उसको 2 भागों में बांटा गया हुआ है। एक है हमारा फाइन मोटर स्किल और एक हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि कौन सी जो प्रक्रिया है वो फाइन मोटर स्किल में आएगी या सूक्ष्म गतिक कौशल, और जो कौन सा हमारा आएगा आपका स्थूल गतिक कौशल। जो फाइन होता है वो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, जो ग्रॉस होता है वो स्थूल गतिक कौशल होता है। अब देखिए फाइन मोटर स्किल, अब फाइन का मतलब क्या है कि बहुत कह सकते हैं कि हमारा जो भी कार्य है, यदि हम छोटा से छोटा कार्य हम अंगों के प्रत्यंगों से जब करते हैं, मतलब अंगों के प्रत्यंगों से किया जाने वाला कार्य फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। मतलब क्या है कि हमारे हाथ के भाग, उंगलियां हैं, ये प्रत्यंग है। मेरा पूरा अंग क्या है, हाथ है, पूरा अंग हाथ है। उसमें कि उंगलियों के माध्यम से जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा प्रत्यंग कहलाता है। ठीक है, जैसे लिखना राइटिंग, ठीक है, राइटिंग हमारा क्या है, फाइन मोटर स्किल। कलरिंग, पेंटिंग, जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें क्या है, उंगलियों का यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के हाथ नहीं होते हैं। अब कहेंगे कि उसके पास फाइन मोटर स्किल है, उसने फाइन मोटर स्किल को क्या कर लिया है, डेवलप किया है और स्थानांतरित कर दिया है। अब वो स्थानांतरित में क्या किया, उसने दूसरी जगह की स्किल्स को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। वो पैर से पेंटिंग बना रहा है, अब पैर से जब बना रहा है तो पैर की उंगलियों के माध्यम से पकड़ के बना रहा है। ठीक है, अब ये फाइन में आ जाएगा। कटिंग, हम कोई भी क्राफ्ट कटिंग का कार्य करते हैं तो क्राफ्टिंग का कार्य जो हमारा होता है वो फाइन के ही द्वारा होता है, क्योंकि उसमें उंगलियों का ही कार्य होता है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग, चपाती। अब हम चपाती को जब तोड़ते हैं, चपाती को हम तोड़ने का कार्य करते हैं, तो हमारा फाइन मोटर स्किल ही वर्क करता है उसमें। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि आईलाइनर लगाना, हमारा आईलाइनर लगाना जो है वो हमारा कैसा फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत ही आएगा। तो आईलाइनर लगाना, ठीक है, हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हमारे सूक्ष्म गतियां हमारे शरीर की शामिल हों, वो सारी हमारी क्या होती है, सूक्ष्म गति कौशल में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आ गया, अगला है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में जैसे हमारा स्विमिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। ठीक है, साइकिलिंग भी हम कैसे सूक्ष्म ग्रॉस मोटर स्किल में करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट हमारा है अगला गत्यात्मक विकास। अब देखिए मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास क्या होता है, यह एक तरह का बालक के शरीर से जुड़ा हुआ विकास। इसमें मसल्स, हड्डियां, ये सॉरी दोबारा से हो गया। नेक्स्ट हमारा है अगला है मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। अब पहला तो हमारा हो गया था, आपने जो देखा था कि पहले विकास के अंतर्गत हमारा शारीरिक विकास, दूसरा हमारा क्या था, गत्यात्मक विकास। अब तीसरा हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम देखते हैं मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसमें हम मानसिक स्थितियों से जुड़े हुए कार्यों को करते हैं, समस्या का समाधान, तर्क, ठीक है, तर्क वितर्क, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ होती हैं, मेंटल डेवलपमेंट में होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला है हमारा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, हम समाज में किस प्रकार से रहें,
किस प्रकार की गतिविधियां करें, ये सारा हमारा किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत। सांवेगिक विकास के में क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है, हम किस प्रकार से दूसरे के समक्ष अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं और दूसरे की भावनाओं को किस प्रकार से अपने आप समझते हैं, ये सारा हमारा क्या है, सांवेगिक विकास है। नैतिक मोरल हमारा आदर्श रूप में प्रस्तुत करना, हम किस प्रकार से दूसरों में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और दूसरों के आदर्श को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किसमें, नैतिक विकास के अंतर्गत आती हैं। अगला साथियों हमारा है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि जो जिसका जैसा प्रतिमान है, जो जिसका जैसा प्रतिमान है वो उसी के अनुसार क्या करता है, अपना विकास करता है। जैसे मानव प्राणी जो है वो मानव का बच्चा मानव प्राणी के समान विकास करेगा, ठीक है, कि वो पहले आपका जन्म लेगा, जन्म के बाद में आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं करेगा, फिर उसके बाद में शरीर को मोड़ना प्रारंभ करेगा, फिर उसके बाद में घुटनों पे चलना प्रारंभ करेगा, फिर उसके बाद में खड़ा होगा, फिर उसके बाद में चलेगा। लेकिन यही चीज़ हम कहें कि जानवरों में उसका बच्चा क्या होता है, पैदा होता है, उसके घंटे 2 घंटे बाद में चलना प्रारंभ कर देता है। तो जो हमने बताया है कि जिसका जैसा प्रतिमान होता है, जिसका जैसा मॉडल होता है, ठीक है, जिसका जैसा मॉडल होता है उसका वैसा ही क्या होता है, विकास होता है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत जो देखा है हमने कि जो विकास में 2 प्रकार की दिशाएं बताई गई हैं, ठीक है, मनुष्य में 2 प्रकार की दिशाओं के बारे में बात कही गई है कि एक हमारा मस्तिष्कबोधमुखी, इसे हम सिफेलोकोडल कहते हैं, ये आप याद रखिए, महत्वपूर्ण ये है सिफेलोकोडल, क्योंकि हिंदी में कुछ भी शीर्षाभिमुख आपको पूछा जा, सिरा पदाभिमुख भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप सिफेलोकोडल देखेंगे तो वहाँ पे सिफेलोकोडल ही लिखा दिखाई पड़ेगा। और दूसरा है समीप द्विराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब देखिए, एक विकास जो होता है हमारा सिर से पैर की ओर चलता है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर का मतलब है कि सिर में हम देख सकते हैं कि एक बालक है, ठीक है, सबसे पहले उस बालक का जो कंट्रोल होता है जन्म के समय, अपना सबसे पहले वो कंट्रोल करता है आंखों पे, क्या करता है, आंखों पे। 1 घंटे के बाद में, 1 से हम कह सकते हैं 3-4 घंटे के बाद में बालक क्या होता है, वह देखा होगा आपने लगातार कि किसी भी बालक, जब नया बालक होता है, बर्थ होता है, तो उस बालक के जहाँ पे बर्थ हुआ होगा वहाँ पे तेज़ लाइट नहीं करते। कारण क्या होता है कि बालक का जो पहला चरण होता है वो आंखों का समन्वय स्थापित करना होता है। सिर में भी वो आंखों पे समन्वय पहले स्थापित करेगा, सिर के बाद में वह अपने क्या गर्दन को मोड़ना प्रारंभ करेगा इधर उधर। नेक्स्ट आपका है कि गर्दन के बाद में धड़ पे कंट्रोल करता है, धड़ के बाद में वो पैरों पे कंट्रोल करता है, धड़ से क्या करता है, अपने शरीर को मोड़ना प्रारंभ कर देगा, खिसकना आगे की ओर प्रारंभ कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका धड़। अब पैरों पे क्या होगा कि बैठना प्रारंभ कर देगा, ये धड़ का ही कार्य चल रहा है। पैरों पर जब उसका समन्वय स्थापित हो जाएगा तो पैरों से वो घुटनों के बल अथवा पैरों के माध्यम से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। तो ये सारी गतिक प्रक्रियाएं उसके विकास के अंतर्गत चलती रहती है। तो ये हमारा सिर से पैर की ओर की प्रक्रिया हो गई। अब हमारा चलता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है कि जो बालक का जो विकास है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है। हम कह सकते हैं कि बालक में जो पहले बोन्स का विकास होगा, हड्डी का विकास होगा, ठीक है, और हड्डी के बाद में उसके मसल्स का विकास होगा। ऐसा तो है नहीं कि मसल्स पहले डेवलप हो जाएंगी, हड्डियां बाद में डेवलप होंगी। बालक में केंद्र से परिधि का अर्थ है कि पहले हड्डियों का विकास होना और फिर उसके मांसपेशियों का विकास होना। ये हमारा क्या है, 2 प्रकार की विकास की दिशा होती है। इसे हम कहते हैं विकास का क्रमिक सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं, विकास के क्रम का सिद्धांत या दिशा का सिद्धांत। इसमें 2 प्रकार की दिशाएं थी। आपकी पहली दिशा सिफेलोकोडल, दूसरी दिशा
प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगला है हमारा विकास का निरंतरता का सिद्धांत। विकास का निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकती है, ठीक है, और यह गर्भ से लेकर के कब्र तक निरंतर चलती रहती है, ठीक है। अगले इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या है कि जो अधिगम हमारा है वो अधिगम के थ्रू हम अगर देखें, सीखने के थ्रू देखें, अगर हम शिक्षण सूत्र के थ्रू देखें तो वो हमारा होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये ध्यान रखना विशिष्ट रूप से कि जो हमारा विकास है वो पहले सामान्य क्रियाएं करेंगे, पहले सामान्य क्रियाएं करेंगे और फिर बाद के विशिष्ट क्रियाएं करेंगे, ठीक है। कि सामान्य क्रिया क्या है कि किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए हम कह सकते हैं सामान्य क्रिया करना, ठीक है, और फिर बाद को उसी वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग कर देना, ये तो सामान्य से विशिष्ट। अब जैसे सामान्य से विशिष्ट में क्या है कि शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं, जैसे हमारा लंबाई का बढ़ना, शब्दकोश भंडार में वृद्धि, ये सामान्य है, ठीक है। चलना, दांतों का संख्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको दिखती हैं, ये सामान्य है। विकास हमको दिख रहा है, लंबाई इतने इंच इतने महीने में बढ़ी, इतने इंच इतने महीने में बढ़ी, इतना भार इतने महीने में बढ़ा, ये सामान्य है। विशिष्ट का क्या है कि शुरुआत के बाद में जब हम किशोरावस्था के अंत में पहुंचते हैं तो हमारा जो कार्य क्षमता में वृद्धि, ये विशिष्ट है, ठीक है। कार्य क्षमता में वृद्धि, ठीक है, शब्दकोश भंडार में वृद्धि, तर्कशीलता में वृद्धि, ये सारा हमारी विशिष्ट क्रियाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला पूर्वानुमेय का सिद्धांत। पूर्वानुमेय का सिद्धांत हम कह सकते हैं विकास क्या है, पूर्वानुमेय है। हम पहले से ही किसी भी विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसका पहले ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, ठीक है। बालक किस रूप से, अगर वो हेल्दी है, बढ़िया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मानसिक और संवेगात्मक सारे विकास पूर्ण रूप से होंगे, ठीक है। तो विकास क्या है, पूर्वानुमेय है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण के सिद्धांत में हम कह सकते हैं कि यह जो सिद्धांत है, जैसे कोई भी बालक, मैंने बताया था अभी कि कोई भी बालक किसी भी कार्य को प्रारंभ में करने के लिए पूरे शरीर को झोंक देता है, ठीक है। जैसे किसी भी खिलौने को उठाने के लिए पूरे शरीर को झोंक देगा, दोनों हाथों का दोनों हाथों का प्रयोग करेगा, ठीक है। जैसे वो गले मिल रहा हो, किसी गुड़िया को उठाने के लिए अथवा किसी गुड्डे को उठाने के लिए गुड़िया को उठा रहा है तो वो पूर्ण रूप से उस गुड़िया को अपने आगोश में लेता है। और वही गुड़िया को अगर वो बाल्यावस्था में उठाता है, ठीक है, बाल्यावस्था के अंत में उठाता है तो उंगलियों पे उठा लेता है, 2 उंगलियों से पकड़ के उसी गुड्डे या गुड़िया को उठाकर अपने हाथों में रख लेगा। तो वो क्या है, एकीकरण। मतलब जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपने पूरे अंग का प्रयोग करते हैं, फिर बाद में उसी कार्य को करने के लिए सिर्फ उसके प्रत्यंगों का प्रयोग करते हैं, तो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है अगला व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी बालक, कोई भी प्राणी इस संसार में एक रूप से, किसी रूप से एक दूसरे में समान नहीं है, ठीक है। प्रत्येक रूप से वह समान नहीं है, किसी न किसी रूप से वह क्या है, भिन्नता उसमें पाई जाएगी। 2 जुड़वा वो शक्ल से तो एक जैसे हो सकते हैं, परंतु उनके मानसिक विकास, उनका संवेगात्मक विकास, उनका जो कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, दोनों का अलग अलग रूप से ही आपको देखने को मिलेगा। एक दुबला है तो एक मोटा होगा, ठीक है, हेल्दी होगा। एक का जो मानसिक विकास तीव्र होगा तो एक का धीमा होगा। तो ये रूप हम देख सकते हैं कि ये जुड़वा में भी हमारा क्या होता है, सेमी में भी आपको दिखेगा कि वो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो आपको देखने को मिलती है। विकास का जो नियम है कि वो एक सीधी रेखा में न चल के कैसे चलता है, स्पाइरल गति से चलता है। सीधी रेखा में गति ना करके कैसा चलता है, स्पाइरल गति में। मतलब क्या है, गर्भ से शैशवावस्था के अंत तक बहुत तीव्र गति से चलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था में ये क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। फिर पुनः किशोरावस्था में क्या हो जाता है, किशोरावस्था में आपका तीव्र हो जाता है। तो इस रूप से हम कह सकते हैं विकास जो है वो एक सीधी रेखा में न चल करके कैसे चलता है, ऐसे स्पाइरल रूप से चलता है। नेक्स्ट आगे की ओर अगला है हमारा, अगला सिद्धांत है
कि विकास अंतर संदर्भित हो, विकास का सिद्धांत, विकास का अंतर संदर्भित सिद्धांत। विकास या हम कह सकते हैं इसका विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत, कि सारे जो विकास हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। कि बालक का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और विकास के ये सारे विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। तो इसी क्रम में आपका आज का जो टॉपिक है विकास एवं अभिवृद्धि, ये पूरा होता है। अधिकतर हमारा प्रयास है कि आप लोगों को समझाने का प्रयास ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैटर सभी के पास है, कहीं ना कहीं से आपको प्रोवाइड हो जाता है, परंतु उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या थ्योरम उसकी है, तो वो हमारे एग्ज़ाम के हॉल में ही हमको पता चलती है। क्योंकि ये सारा लिखा हुआ सबके पास रखा होगा, परंतु उसको समझने के लिए हमको प्रॉपर रूप से जो वीडियो है अथवा हमें कक्षा में हमको क्या है सुनना पड़ता है। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सुनने के मात्र से ही अधिकतर आप गेन कर सकते हैं। चीज़ों को समझना इसमें ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि समझने से क्या होता है कि प्रश्न हमारे अधिकतम क्या होंगे कि हमारे सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, और सब्जेक्ट यदि हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाला है तो वो ज़्यादा बेहतर समझने में होगा। रटने की प्रक्रिया जहाँ पर होगी वहाँ पर आप साथियों हम वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये प्रक्रिया में आप रट लीजिए। सिद्धांत आपको रटना है, आपको लॉजिक से ट्रिक के माध्यम से कैसे भी करके आपको पकड़ के रखने हैं, परंतु जो ये थ्योरम है वो आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे है। आप उसको समझ लेंगे तो आपको दोबारा उसे रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार नज़र डालिए और आपके समक्ष सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो साथियों इसी के क्रम में मैंने विकास और अभिवृद्धि को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग बेहतर समझे होंगे। अपनी राय और को कमेंट के माध्यम से हमको दे सकते हैं, और अधिक से अधिक जब फॉलो और सब्सक्राइब आप करवाएंगे तो थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ेगा। साथियों इसी के क्रम में अगली वीडियो आपको मनोविज्ञान की पाठशाला के अंतर्गत अगली वीडियो आपको इसी के अगले टॉपिक के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, और आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करिए और अधिक से अधिक हमारे साथियों के साथ में जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता